क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए, इसको चेक कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है। ये फॉर्मूला है, ये क्लास 5 में है फॉर्मूला कि दो संख्याओं का गुणनफल उन दोनों संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। ये फॉर्मूला यहाँ पे दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम इन दोनों संख्याओं का क्या करेंगे, एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। तो सबसे पहले एक नंबर लेते हैं। एक नंबर में क्या है, 26 है और फिर 91 है। तो साइड में रफ कर लेंगे। 26 का निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड, 2 से चलेगा, फिर दूनी 26। अब यहाँ पे 2 इंटू 13 लिख दिए। फिर उसके बाद 91 का निकालेंगे तो 7 से चलेगा, फिर 7 91। तो ये 7 इंटू 13 हो गया, 7 गुनी 13। अब मेरा एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ होता है जो दोनों नंबर के गुणनखंडों में कॉमन मिल जाए। तो ये आपका 13 ऊपर भी है नीचे भी है, तो ये दोनों क्या हो रहा है, कॉमन मिल रहा है, दोनों में शामिल है। तो ये 13 आपका एचसीएफ हो गया। अब आपका एलसीएम क्या होता है, एलसीएम होता है कि जो कॉमन मिला उनमें से एक ही संख्या लेना है। 2 बार 13 है तो एक ही बार लेना है, फिर गुना बाकी जो कॉमन मिला उनके अलावा बाकी जितना संख्या है सबको ले लेना है। तो यहाँ पे क्या है, 2 है और 7 है। अब इसको क्या करेंगे, हम लोग गुना करेंगे। 13 7 91 होता है, 91 दूनी 182। ये दोनों निकल गया, क्या निकला, एलसीएम भी निकल गया, सॉरी ये दोनों निकल गया, एचसीएफ भी निकल गया और एलसीएम भी निकल गया। अब हम लोग इस फॉर्मूला में बैठाएंगे दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। तो दो संख्या हम लोगों का क्या है, यहां लिख देते हैं, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या है, एलसीएम गुना एचसीएफ। तो दो संख्या आपका क्या है, 26 गुना 91 इज इक्वल टू क्या है, एलसीएम कितना है, एलसीएम आपका 182 है, मतलब 182 गुना 13। अब इन दोनों को इधर हम लोग गुना करेंगे, इन दोनों को इधर गुना करेंगे। तो 91 6 के होता है 546, 546 का 6 हासिल बच गया 54। 91 दूनी 182 और 54 आपका हो जाएगा, ये हो गया 4 और 2 6, 8 5 13 का 3 हासिल 1, 1 और 1 2, 23 6 इधर हो गया। और इधर इसको गुना करना है, 13 दूनी 26 का 6 हासिल 2, 13 8 104 और 2 106 का 6 हासिल 10, 13 कम 13 और 10 23, 23 66 आपका इधर भी आ गया, 23 66 इधर भी आ गया। मतलब क्या हो गया हम लोगों का, LHS इज इक्वल टू RHS। प्रूफ ये साबित हो गया। क्या साबित हुआ, LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड बराबर किसके है, RHS के, मतलब राइट हैंड साइड के बराबर है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन दूसरा, 2 नंबर का दूसरा नंबर में क्या है, पहली संख्या आपका क्या है 510, ये दूसरा नंबर हुआ। दूसरा नंबर क्या है 510, इसका निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड, और 92 इसका भी निकालेंगे क्या, अभाज्य गुणनखंड। तो सबसे पहले 510 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। 510 आपका 2 से चलेगा क्योंकि लास्ट में 0 है, 2 से चलाएंगे, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 1 बच गया, फिर 5 दूनी
10। फिर ये आपका चलेगा 3 से 8 तिया 24 और 5 तिया 15। फिर ये आपका चलेगा किससे 5 से 17 पंच 85। तो इसका गुणनखंड क्या आ गया 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17। ये आ गया आपका अभाज्य गुणनखंड। अब 92 का निकालेंगे। 92 का 2 से चलेगा 46 आएगा। फिर 2 से चलेगा 23। तो यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 23। अब अगर कोई संख्या रिपीट कर रहा है तो उसको पहले क्या करेंगे घात के रूप में लिख लेंगे। घात के रूप में लिखे 2 का स्क्वायर गुना 23। अब आपका यहाँ पे क्या निकालना है सबसे पहले HCF। HCF पहले हम लोग का क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 2 है और यहाँ पे 2 बार 2 है गुना में। तो दोनों में से क्या होगा 1 2 हम लोग का कॉमन मिलेगा। यहाँ पे देख लीजिए कि 2 बार 2 है, यहाँ पे 1 बार है। तो 1 बार 2 क्या होगा आपका कॉमन मिलेगा और बाकी कुछ भी नहीं मिल रहा है। इस लाइन में 3 है, नीचे 3 नहीं है। इसमें 5 है, नीचे 5 नहीं है। इसमें 17 है, नीचे 17 नहीं है। और नीचे 23 है, ऊपर 23 है। मतलब दोनों लाइन में कोई सेम संख्या नहीं है 2 के अलावा। तो HCF आपका क्या हो जाएगा 2। अब निकालना है हमको LCM। LCM में क्या होता है, जिसपे घात रहता है ज्यादा वो पूरा कंप्लीट लिखा जाता है। तो मतलब 2 का स्क्वायर गुना उसके अलावा आपका जितना संख्या बचा सबको लिखा जाता है। तो यहाँ पे बचा क्या क्या 23 बचा और 3 बचा, 5 बचा और 17 बचा। तो 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23। अब इसको हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे। तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 4 तिया 12, 12 पंचे 60। 60 गुना 17 गुना 23। फिर इसको हम लोग गुना करेंगे। 17 छे के 102 होता है, तो ये 1020 हो जाएगा गुना 23। फिर इसको कैसे गुना करेंगे फास्ट में, 23 को 0 से गुना करेंगे 0 होगा। 23 दूनी 46 का 6 होगा, हासिल 4 होगा। 23 को 0 से गुना करेंगे 0 होगा, फिर 4 जोड़ देंगे 4 आ जाएगा। 23 से कम 23। ये आपका क्या आ गया LCM। और ये आपका आया था HCF। और फॉर्मूला क्या चेक करने के लिए क्या बोल रहा है, दो संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से क्या है, दो संख्याओं का गुणनफल मतलब दोनों संख्याओं को गुना कर लेना है। 510 गुना 92 और बराबर किसका हो जाएगा, LCM और HCF के बराबर हो जाएगा। 2 गुना क्या हो जाएगा आपका 23,460। अब दोनों को क्या करना है, गुना करना है। तो 92 को 0 से गुना करेंगे 0 आएगा। फिर 92 को 100 गुना करेंगे तो 92 आएगा। तो 92 का 2 हासिल 9। फिर क्या करेंगे हम लोग 92 को 5 से गुना करेंगे। 92 को 5 से गुना करेंगे तो 5 गुना 10 का 0 हासिल 1, तो 9 पंजे 45 और 1 46 का 6। और हासिल हम लोग का क्या बचा था 9 बचा था। 9 को इसमें क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो क्या हो जाएगा ये 469। 469 हो गया। टोटली कितना आ गया 46,920 इधर आ गया। अब इधर भी गुना करेंगे, 0 को 2 से गुना करेंगे 0 आएगा। 6 दूनी 12 का 2 हासिल 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4। दोनों तरफ क्या आ गया मेरा बराबर। जब बराबर आ गया तो ये क्या हो गया LHS इज इक्वल टू RHS। हम लोग का प्रूफ हो गया। प्रूफ। अब हम लोगों को 2 नंबर का सबसे लास्ट और तीसरा नंबर देखना है। तीसरा नंबर में क्या बोल रहा है 336 और 54 का LCM और HCF दोनों निकालना है। तो 336 3 नंबर का आपका हो गया 336 बराबर और 54 बराबर। 336 का हम लोग क्या निकालेंगे, पहले अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। 336 2 से भाग देंगे, 2 एकम 2 13 हो जाएगा। फिर 1 यहाँ घट करके बचेगा तो 6 दूनी 12, फिर 1 बचेगा 8 दूनी 16। फिर 2 से भाग देंगे 8 दूनी 16, 4 दूनी 8। फिर 2 से भाग देंगे 42 आएगा। फिर 2 से भाग देंगे
21 आएगा, फिर 3 से भाग देंगे 7 आएगा, फिर 7 से भाग देंगे 1 आएगा। तो फाइनली कितना आ गया इसका गुणनखंड? आपका आ गया 2 कितना बार है? 4 बार। तो ये हो गया 2 पे पावर 4, 3 1 बार और 7 1 बार। यहाँ पे 2 कितना बार था? 4 बार। तो 2 पे पावर 4 लिख दिए। उसके बाद 3, उसके बाद 7, फिर 54 का निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड। 2 से चलेगा 27 दूनी 54, 3 से चलेगा 9 तिया 27, फिर 3 से चलेगा 3 तिया 9, फिर 3 से चलेगा 3 एकम 3, 2 3 3। तो इसका क्या हो गया? 2 गुना 3 कितना बार है? 3 बार। तो 3 पे पावर 3 आ गया। अब आपका क्या होगा यहाँ पे HCF बराबर हो जाएगा, ये दोनों में क्या है? 2 है। तो HCF निकालने का और दूसरा तरीका ये होता है कि जिसमें सेम संख्या हो, दोनों में सेम संख्या हो और जिसका घात सबसे कम हो उसको लिखेंगे। तो दोनों जगह 2 है, तो 2 पे पावर यहाँ पे 1 है और यहाँ 2 पे पावर 4 है, तो 2 पे पावर 1 कम हुआ तो 2 पे पावर 1 लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पे भी 3 है, नीचे भी 3 है, तो 3 पे पावर 3 है और यहाँ पे 3 पे पावर कुछ नहीं तो क्या है? 1 है, तो 1 वाले को लिख लेंगे। दोनों कॉमन आ गया और इसका फाइनली आंसर कितना आ गया? 6। अब जब हम लोग एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम में क्या होगा? जो सेम है उसका सबसे ज्यादा पावर वाला लिखेंगे। 2 पे पावर 4, फिर 3 सेम है तो 3 पे जो सबसे ज्यादा पावर है उसको लिखेंगे, फिर जो लास्ट में बच गया उसको लिख देंगे। तो 2 पे पावर 4 कितना होता है? 16 होता है, गुना 27 और गुना 7। क्या करेंगे? 16 और 7 को पहले गुना कर देते हैं। तो 16 को और 7 को गुना करेंगे तो कितना होगा? 16 7 112 होता है। 16 7 112, 112 गुना 27, 27 दूनी 54 का 4 हासिल 5, 27 से कम 27 और 5 32 का 2 हासिल 3, 27 से कम 27 और 3 30। ये आपका एलसीएम आ गया। क्या आ गया? एलसीएम। और आपका ये एचसीएफ आ गया। अब क्या करना है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या करने बोल रहा है? जांच करने बोल रहा है। क्या? कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। दो संख्याओं का गुणनफल क्या है? 336 गुना 54 और बराबर 6 गुना 30 24। अब यहां पे हमको क्या करना है? इन दोनों को गुना करना है। तो चलिए 336 गुना 54, 6 24 का 4 हासिल 2, 4 तिया 12 और 2 14 का 4 हासिल 1, 4 तिया 12 और 1 13, 6 5 30, 5 तिया 15, 18 का 8 हासिल 1, 5 तिया 15 और 1 16, 4 4 8 3 11 8 1 18,144। अब यहाँ पे भी गुना करना है। 6 चौक 24 का 4 हासिल 2, 6 दूना 12 और 2 14 का 4 हासिल 1, 6 0 0 और 1 हो गया 6 तिया 18। दोनों तरफ लेफ्ट और राइट दोनों बराबर हो गया। तो यहाँ पे लिख देंगे LHS इज इक्वल टू RHS। प्रूफ।